हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हम आज के भागवत कथा में। यहाँ कई श्लोकों में ऐसा वर्णन किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें ध्यान रखने के लिए। बोलते हैं राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने भी कई बार इसके ऊपर बताया गया है कि अगर कृष्ण भगवान हमें बचाना चाहेंगे तो कौन मार सकते हैं, और जब कृष्ण भगवान किसी को मारना चाहे तो उसे कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैंने एक अच्छा कहानी सुना था जो है मंदिर में। उसमें एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो वो चिड़िया को यमराज जो है आके देखते हैं, और वो मतलब समझ लीजिए आप मुंबई में ही आप बोल सकते हैं बोरीवली में वो चिड़िया थी। तो वो बोरीवली में यमराज को देख के बोलते हैं तुम यहाँ। तो चिड़िया एकदम घबरा जाती है और वो बोलती है अरे मुझे यमराज जी ऐसा बोल के गए तुम यहाँ। तो वो जो है सबसे मुख्य जो उनके देवता हैं गरुड़ जी उनको प्रार्थना करने लगती है। तो गरुड़ जी प्रकट हो जाते हैं। तो गरुड़ जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं क्या हो गया, आपने मुझे क्यों याद किया। बोलती है वो छोटी चिड़िया कि यमराज मेरे पास आए और यमराज पर मुझे देख के बोलते हैं तुम यहाँ। तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो मेरा अंतिम समय आने वाला है या कुछ ऐसा है, इसलिए वो मुझे जो है ऐसा देख के बोले तुम यहाँ। तो गरुड़ जी उनको बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपको जो है पूरी तरह से आश्रय दूंगा, क्योंकि आपने मेरे मेरे मुझे प्रार्थना किया है। आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो अपने कंधे पे बैठा के उनको, वो गरुड़ जी तो विष्णु के वाहन चालक हैं, विष्णु भगवान के। और वो तो ऐसी गति से उड़ते हैं कि वो भौतिक के आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। तो वो अपने कंधे पे उनको बैठा के लोकालोक पर्वत पे जाके रखते हैं। अभी लोकालोक पर्वत मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर 7 लोक हैं। हाँ, जो है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, सत्यलोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, ऐसे पूरे 7 लोक हैं। और 7 लोक के परे आता है ये लोकालोक पर्वत। तो लोकालोक पर्वत पे और भी कुछ ही मिनटों में जो है गरुड़ जी उनको अपने कंधे पे बैठा के लोकालोक पर्वत पे ले जाके रख देते हैं। तो लोकालोक पर्वत पे जाके रखते हैं और फिर कुछ ही समय में उस चिड़िया का देहांत हो जाता है। तो चिड़िया का जब देहांत हो जाता है तो यमराज उसे लेने आते हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा गरुड़ जी आप आ गए। तो बोले क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलते हैं मैंने इस चिड़िया को बंबई में पृथ्वी पे देखा था, और इसका काल लिखा हुआ है लोकालोक पर्वत पे। तो मैं ये सोच रहा हूं अगर इसका काल लोकालोक पर्वत पे है तो ये तो कभी पहुंच नहीं सकती चिड़िया लोकालोक पर्वत पे। लेकिन फिर आपने वो कार्य कर दिया, आपने उसको अपने कंधे पे बिठाया और यहाँ तक लेकर आए, और यहाँ पे जब उसका काल था तो उसने शरीर त्याग दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी किसी का काल आ जाता है तो सिवाय कृष्ण के कोई उसे नहीं बचा सकता। तो इसलिए बताया जाता है हमें हमेशा भक्ति करनी चाहिए। तो जब भी वो अंतिम समय आ जाए तो वो उसके लिए हम तैयार हों। तो बोलते हैं यहाँ पे एक संस्कृत में आता है घूटे पोरे गोबर हंसे। अर्थात जब सूखा गोबर आग में जाता है तो जो गीला गोबर है वो हंसने लगता है। अर्थात उसको लगता है ये देखो कैसे जल रहा है, कैसे आग में जा रहा है। पर ये कहावत इसके लिए है, बताने के लिए कि हम सब जो है गीले गोबर के समान है। और अभी जितने लोग कोरोना वायरस से अफेक्ट हो गए, कितने लोग चले गए बॉडी छोड़ के, वो सूखे गोबर के समान है। तो हमें क्या लग रहा है भाई, हम जो है अपने आप आराम से घर में बैठे हुए हैं, हमें तो कोरोना वायरस नहीं हुआ है, हम तो बच गए, या हम तो सुरक्षित हैं।
पर वास्तविक रूप में देखा जाए हम जो है गीले गोबर के समान हंस रहे हैं इस परिस्थिति पे। समय आएगा, हम सब जाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है, काल के प्रभाव से हम सब जाने वाले हैं। तो हम उस जो है समय के लिए अभी से तैयारी करें। तो रोज हम अपना दिनचर्या इस तरह से करें जिससे हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लगाएं। तो जैसे राधानाथ महाराज इधर बैठे हैं पंडाल पे, तो उसका मैं पढ़ रहा था, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं अभी शुरुआत में बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बिल्कुल राधानाथ महाराज की आंखों में देखा, और आंखों में देखते हुए इतना, प्रभुपाद तो ऐसे शुद्ध भक्त थे, वो जब आंख में देखते थे आंख के द्वारा सीधा हृदय में देख लेते थे। तो राधानाथ महाराज उस वक्त रिचर्ड बन के पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे भगवान की खोज में। तब उन्होंने जो आंख में देखा और समझ लिया कि ये भगवान की खोज में हैं और सब जगह घूम रहे हैं, तो उन्होंने आंखों ही द्वारा जो है उनको शिक्षण दिया, आप समय बर्बाद ना करें, तुरंत कृष्णा को शरणागत हो जाए, डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली सरेंडर टू कृष्णा। तो ये जो है इतने भारी शब्द लगे, लेकिन महाराज उस वक्त तैयार नहीं थे। महाराज बोलते हैं पर वास्तविक रूप में ये सार है, हम लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए फालतू चीजों में। हाँ, अभी तक कर रहे हैं, किया है तो ठीक है, लेकिन अब से जितना हो सकता है हमें रोज सीरियस होना चाहिए भक्ति में। अगर हम रोज सीरियस हैं तो हम एक एक दिन तैयार कर रहे हैं अपने आप को उस अंतिम समय के लिए। तो ये बताया गया है दूसरे श्लोक में। तो हमें ये निष्ठा होनी चाहिए पूरी तरह से कि हम जो है भगवान की भक्ति हमें सर्वोत्तम महत्वपूर्णता से करनी चाहिए। पंचम ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, इसका मतलब है कि 50 साल होते ही जो है वानप्रस्थ लेके जंगल की ओर जाना चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन इस तरह से है हम लोगों के लिए कि 50 साल की उम्र में आप अपने सब भौतिक कार्य को संपन्न करके पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाने चाहिए। तो वन में जाना मतलब एक तरह से वृंदावन है जाना, लेकिन वो भी आचार्यगण इतना उसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि जैसे कल हमने पढ़ा भक्तिसिद्धांत ठाकुर अपना गौड़िया मठ वहां बनाना चाहते थे जहां बहुत भीड़ हो, जहां बहुत जनसंख्या में लोग रहते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिल सके, उनको प्रचार कर सके और उनको कृष्ण भक्ति से जोड़ सके। तो उसी प्रकार से हमें वृंदावन जाके नहीं रहना है, पर ये जो इसका कंसेप्ट है कि पंचो ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, मतलब जब हमारा 50 का उम्र हो जाए, या आज से भी हम सोच सकें कि हम अपना भौतिक कार्य जितना करना है हम करेंगे, हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होना चाहते हैं, पूरी तरह से कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। अगर वो हमारी चेतना है, तो ये जो संस्कृत का श्लोक है वो हमारे लिए पूरी तरह से लागू होता है कि हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं। तो यही भक्ति करते हुए हम जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, और आप लोग को साथ चर्चा करते करते जो है मैंने भी अपने जो है काफी नोट्स बनाए हैं और मुझे भी काफी जो है महत्वपूर्ण लग रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने नोट्स में वो कल के जो हमने श्लोक सुने थे उसको मैंने मार्क कर दिए और लिख दिया है कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है 31 और 32 इन दोनों श्लोकों में एक ही चीज तकरीबन बताया गया है। देखिए, हम लोग सब इस भौतिक जगत में हैं और इस भौतिक जगत में हम अलग अलग तरह से तकलीफ, मुश्किलें और परेशानियां झेल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं एंजाइटी और एगनी, तो इन दोनों का मतलब वैसे ही एक तो है चिंता, परेशानी, और एगनी मतलब विपत्ति या मुसीबतें या तकलीफें, या कोई हमें परेशान करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है कि 31 श्लोक में ताप त्रयो उपशमनाय। तो ये संस्कृत का है, लेकिन इसका स्पष्ट इसका वर्णन किया गया है कि तीनों तरह के ताप शमन हो जाते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट बता रहे हैं कि ये जो हमारे जीवन की तकलीफें हैं तो वो तुरंत ही
जो है भगवान के संपर्क में आने के बाद जो है वो पूरी तरह से निकल जाती है जब हम भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं। तो अभी यही चीज आप देखें, पहला भागवतम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक, मतलब जो हमने शुरुआत किया था, तो शुरुआत के भागवत में 6 महीना पहले ताप त्रयो उन्मूलनम करके शब्द आया, जो मैंने कई बार चर्चा किया है। तो बताया जाता है उसका भी यही मतलब है कि 3 तरह के जो ताप हैं उसको जड़ से निकाल देते हैं, और यहाँ पे भी वही बताया गया है। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, परेशानी है, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा परिवार है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, हमें वो सब करना चाहिए। लेकिन जब हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो कृष्ण भगवान की कृपा से तुरंत जो बताया गया है एट वंस मिटिगेटेड, मतलब तुरंत जो है उसका समाधान हो जाता है भगवान के संपर्क से। तो ये 31 श्लोक है, और 32वें श्लोक में वही चीज बताया गया है कि कैसे भौतिक जगत में तीव्र शोक है। शोक मतलब हमें जैसे बताया जाएगा दुख, और तीव्र दुख का वर्णन किया गया है, और उससे अश्रु सागर कि पूरे आंसू के सागर बन जाते हैं। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, तो वो अति उदारम है, मतलब बड़े कृपालु हैं, और वो जो है तुरंत इस सागर को सुखा देते हैं। कौन से? अश्रु के सागर को। तो उसमें भी प्रभुपाद वही चीज बता रहे जो 31 श्लोक में बताया था, 32वें श्लोक में फिर वही चीज दोहरा रहे हैं कि जो भी इस भौतिक जगत की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो तुरंत जो है उनका शमन हो जाता है जब भगवान के संपर्क में आते हैं, जब हम भगवान की कथा करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं। तो देखिए हम लोग सब, हमारा अहोभाग्य है, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे दूसरे बहुत सारे अलग अलग फोरम्स पे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं आईवेस फोरम पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, और एक दूसरा ग्रुप है उनको एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर एक गौराम प्रभु ने मुझे एक सेवा दिया गया है तो उसके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो काफी धनी और ऐसे लोग हैं। पर मैं देख रहा हूँ किसी भी प्रोग्राम में इतना उनको फायदा नहीं हो रहा है जितना ये ग्रुप को हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप रोज भगवान के संपर्क में आ रहा है हरिनाम के द्वारा। ये ग्रुप में रोज भक्तगण इकट्ठे हो रहे हैं भागवतम के लिए। तो जितना आप भागवतम के संपर्क में आओगे, जितना आप कृष्ण के संपर्क में आओगे, तो उतना बताया जाता है कि हमारे जीवन की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां का शमन हो जाएगा। तो ये भागवत के शब्द हैं, हाँ, और ये सुखदेव गोस्वामी के शब्द हैं, ये प्रभुपाद के शब्द हैं। तो किसी भी परिस्थिति में जो है इन शब्दों को नकारा नहीं जा सकता, या कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए, और भले ही हमें कुछ ज्यादा अच्छा लगे ना लगे, वो हमें करना चाहिए। जैसे एक भक्त हैं, वो मेरे संपर्क में आए और बोले प्रभु जी जो है थोड़ा तकलीफ चल रहा है लाइफ में, और तो मैंने बोला तकलीफ चल रहा है तो आप हमारे जपा में जुड़ जाइए। तो मैंने बोला काफी समय से, हम तो कई महीनों से जपा कर रहे हैं, तो कम से कम आप जपा करिए, तो जपा करने से आपकी तकलीफों का थोड़ा शमन होगा। क्योंकि आप जैसे भगवान के संपर्क में आ जाएंगे, उनका नाम लेंगे, तो भगवान की जो है शक्ति से तो हमारे पे जीवन पे कृपा आएगी। तो वो भक्त जुड़े हमारे साथ, और उनका मैसेज भी आ गया कि हाँ प्रभु जी आज 16 माला पूरा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, मन भी बहुत शांत है। तो एक स्पष्ट चीज है, ये हम सबको सीखना है कि अगर आप अच्छे से भगवान का माला कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो वो दवाई लेगा, तो दवाई लेने से उसका जो है तबीयत अच्छी होगी। तो उसी प्रकार से हम, हमारे जीवन में हमें भौतिक अनर्थ हैं, हमारे कर्म हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं, तो उसका समाधान एक ही है, सिर्फ भक्ति। तो जैसे कोई बीमार होता है तो उसे अच्छा लगे ना लगे पर दवाई पीनी चाहिए, ये सबको मालूम है। यहाँ तक कि बच्चों को जब बीमार होते हैं तो माता पिता पकड़ के इंजेक्शन लगवा देते हैं, भले ही बच्चा रोता है, तो हमें मालूम है कि भले ही ये इंजेक्शन का दर्द होगा लेकिन ये उसके अच्छे के लिए। तो वैसे ही हमें, भले ही हम बड़े हो गए हैं, पर हमें समझना चाहिए कि इसमें थोड़ा तकलीफ होगा, रोज पाठ सुनने में थोड़ा तकलीफ होगा, समय देने में, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है।
ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलेगा। तो कल हमने 33 श्लोक तक पूरा चर्चा किया था और 34वें श्लोक से जैसे मैंने बताया कि कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं योगी, 34 से 38 श्लोकों में वो वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है कि ऐसे योगी जो है ध्यान करते रहते हैं, और ध्यान करते, अभी हम 34वें श्लोक पे हैं, उसका ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ। और वो भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, भगवान की तरफ आसक्ति प्राप्त करते हैं, और उनके पूरे शरीर में विकार आते हैं। जैसे बताया जाता है आंखों से आंसू और उनके रोमांच, उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और बताया जाता है वो उनका मन जो है ही विड्रॉसेस हुक लाइक माइंड फ्रॉम ऑल मटेरियल एक्टिविटी। तो जब ऐसा होता है, भगवान की तरफ पूरी आसक्ति हो जाती है, तो उनका मन भौतिक चीज से पूरी तरह निकल जाता है। तो इसका यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि as one attracts a fish to a hook, similarly it withdraws from all material activity. तो इसका वर्णन मछली और एक इसके जैसा किया गया है। हुक, हुक मतलब एक जो कांटा फेंकते हैं वो लोग रस्सी में लगा के, तो मच्छी उस पे जो है भोजन देख के या खाना देख के पूरा पकड़ लेता है और उससे खींचा चला जाता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जब मन हम कृष्ण भगवान पे लगाएंगे तो वही मन मछली के रूप में होते हुए एक बार कृष्ण से आकर्षित हो गया तो फिर पूरा खींचा चला जाता है। तो उसके बारे में पूरे विस्तार में प्रभुपाद बताएंगे कि कैसे मन, हमें शुरुआत में बड़ी तपस्या करनी पड़ती है ध्यान करने में, लेकिन ऐसे करते 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 हम जो है पूरा जो है कई साल निकालें, अपना जीवन निकालें, तो भगवान की कृपा से जब हम शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचेंगे, तब हमारा मन अपने आप, जैसे मछली एक बार वो हुक की तरफ आकर्षित होता है और जैसे मुंह में डाल देता है फिर वो मछुआरा खींच के निकाल लेता है। तो उसी प्रकार से एक बार हम कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गए और उनकी भक्ति तीव्रता से हम अपने क्षमता अनुसार करने लगे, तो उसके बाद भगवान हमें खींच लेते हैं और फिर हम किसी भी भौतिक चीज की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो यहाँ पे बताया गया है निर्भिज्य योगा। इसका मतलब बताया गया है कि हम जो है जोर लगा के हम अपना मन को किसी तरह से ये ना के ना प्रकार है ना भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसको बताया जाता है ये सबसे उत्तम नहीं है, लेकिन इससे उत्तम है सभिज्य योगा। ये 34वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप कृष्ण के बारे में हमेशा स्मरण करें। तो जब भी हमारा समय खाली हो तो अपने आप हमारे मुख से अगर महामंत्र निकले, तब हमें समझना चाहिए कि हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें जोर नहीं देना पड़ रहा है, पर अपने आप हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति कर रहा है। अच्छा, इसमें मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल बता दूं कि कई लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं मैं हमेशा भगवान का भजन करता हूँ, मैं हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ। ऐसे इंडिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कल ही मैं एक सज्जन से मिला था, वो बार बार यही बोल रहा था। तो क्योंकि वो जो है काफी उम्र में थे तो मैंने उनके साथ कुछ जो है चर्चा नहीं किया, पर ऐसे लोगों को आप बोलिए ये लीजिए माला, और जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप माला करिए, 4, 8, 12, 16 माला करिए, माला कभी नहीं करेंगे। और ये बोलेंगे मैं तो हमेशा भगवान का भजन करता हूँ, हमेशा भगवान को स्मरण करता हूँ। तो ये प्रमाणिक नहीं है, ये बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है, ये सिर्फ बोल वचन करने का है। अगर आप सही में प्रमाणिक आपको भक्ति करनी है तो उसके लिए सबसे पहले माला लेके भगवान का नाम जप करना है, और जब आप वो जप बढ़ाते रहेंगे तब ये जो है सभिज्ञ योगा का स्तर बताया गया है, जिस सभिज्ञ योगा में आपको बिना मेहनत किए आपका मन अपने आप महामंत्र बोलने लगेगा, आपका मन हमेशा चिंतन करने लगेगा। जैसे बोलते हैं कि हम लोग जब इंद्र भोग करते हैं तब हमारा मन विचलित नहीं होता, जब हम जप करते हैं तब हमारा मन पूरा विचलित होता है। तो कभी ऐसा नहीं कोई बोलता है कि मैं पिक्चर देख रहा था और मेरा मन जो है लग ही नहीं रहा था, या क्रिकेट मैच देख रहा था तो मेरा मन सब कुछ सोच रहा था। नहीं, वो हर एक बॉल पे, हर एक जो है जो मैच चल रहा है उस पर पूरा ध्यान लगाया रहता है। तो ये बतलाता है कि हमारा मन जो है पूरी तरह से भौतिक चीजों की तरफ आसक्त है और कृष्ण की तरफ बिल्कुल आसक्ति नहीं है। तो अभी हमें मेहनत करना चालू करना है, और जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे
जैसे जैसे हम परिश्रम करेंगे और भगवान से हम कृपा याचना के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो भगवान की कृपा से जो है हम भगवान के भक्ति में, और ये जो है हमारा मन हमेशा भगवान में समाग्र हो जाएगा। राधानाथ महाराज एक भक्त को बता रहे थे कि देखिए, अधिकांश लोग 99% मैं सिर्फ इस्कॉन डिवोटी की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए बात जो महाराज समझा रहे थे। 99% इस्कॉन के डिवोटी वो अपना साधना करेंगे, वो अपना भक्ति करेंगे, और वो उनको लगेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, पर उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है हमें समझना कि हम सिर्फ अपनी साधना करके या मेहनत करके भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। हम भगवान की कृपा तब प्राप्त करेंगे जब भगवान जो है कृपालु होके अपने जो है अपनी बोलते हैं ना कृपा ही हमको देंगे। मतलब अगर हमें भगवान का मर्सी चाहिए तो वो हम सिर्फ साधना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि साधना से भगवान अपनी कृपा हमें देंगे, जिसे कृपा के रूप में बोलते हैं। जैसे हमें होली नेम में टेस्ट आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़ेंगे या सुनेंगे या बोलेंगे। तो महाराज बोल रहे थे 99% भक्त सिर्फ साधना में लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा मिलेगी। तो मिलेगी अवश्य, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, लेकिन जो 1% भक्त हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साधना करने के साथ साथ बहुत ही नम्रता से और बहुत ही अपने आप को जो है दीनहीन मानते हुए भगवान के सामने जो है बहुत ही तीव्रता से प्रार्थना करते हैं। साधना कर रहे हैं, साधना के साथ भगवान के समक्ष जाके जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो मांगते हैं कि मैं बहुत ही बद्ध हूँ, मेरा अवस्था, मेरी जो परिस्थिति है वो बहुत ही बुरी है, मैं चाहता हूं। और ये ऐसा नहीं सिर्फ शब्दों से बोलना, आपको हृदय से लगना चाहिए कि भाई मेरी ऐसी परिस्थिति है। जब आप उस भाव में आके प्रार्थना करेंगे तीव्रता से, तब आपको भगवान की कृपा जल्दी मिलेगी। और वो 99% भक्त नहीं करते। 99% हाँ अब थोड़ा आरती करेंगे, सेवा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, भोग करेंगे, जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, भागवत बोलेंगे, लेकिन जो 1% भक्त है उनको जल्दी कृपा प्राप्त होती है। क्यों? अभी आप देखिए, सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, हरिदास ठाकुर है, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के प्रमाणिक भक्त हैं, प्रभुपाद के जीवन में देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर का देखिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जीवन में देखिए, सब अपने आप को दीनहीन मानते हैं, सब अपने आप को मानते हैं कि मैं सबसे निम्न हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा, वो क्या बोलते हैं कि मैं सबसे पापी हूँ, कोई मेरा नाम सुन लेगा तो उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो ये एक योग्यता जो 1% लोग भक्तों में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराज बोले जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको विशेष कृपा नहीं मिलेगा, तब तक आप आम भक्त के रूप में ही रहेंगे। हाँ, आपके 4 नियम पालन हो जाएंगे, आप 16 माला जप कर लोगे, 3 तरह के ताप आपको नहीं परेशान करेंगे, ठीक है, लेकिन विशेष कृपा आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप जो है बहुत ही नम्रता से और बहुत ही तीव्रता से भगवान के सामने प्रार्थना करें साधना के साथ, तब आपको कृपा मिलेगी। ये प्लीज ध्यान रखिएगा ये पॉइंट जो मैंने बताया। फिर बोलते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं हमें 24 घंटे भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो ब्रह्म संहिता में लिखा है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने, तब जाके हम जो है भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 24 घंटा का मैं आपको दूसरे तात्पर्य में जो बता सकता हूँ, तो 24 घंटे में प्रभुपाद बोलते हैं हमारा शेड्यूल होना चाहिए सुबह 4 से 10, सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे सोना, और 6 घंटा आराम करना, शरीर को आराम देना, क्योंकि वो 6 घंटा भी हम सेवा कर रहे हैं। वो सेवा क्या है, अपने शरीर को आराम दे रहे हैं जिससे अगले 18 घंटे के लिए, अगले दिन के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो। तो ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। अब हमें देखना है हम उसमें से कितना स्तर पे हैं। अगर किसी को लग रहा है नहीं 6 नहीं, मुझे 7 घंटा चाहिए, 7 घंटा सो जाइए, पर बाकी तो 17 घंटे सेवा करिए। किसी को लगता है 8 घंटा, ठीक है 8 घंटा सो जाइए, पर 16 घंटा करिए। लेकिन हमको अपना ये देखना है कि भाई ऐसा ना हो कि हम वो 8 घंटे का 10 घंटा या उससे ऊपर जा रहे हैं और सेवा बिल्कुल कम से कम हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो हमें सबको ध्यान रखना है और उसके पीछे मेहनत करना चाहिए।
इसलिए हमने सुबह को जपा का सिस्टम बनाया है, जिससे सब लोग जुड़े जपा में और अच्छे से जो है अपना दिन प्रारंभ करें भगवान को याद करते। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये पूरा अध्याय समाप्त हो रहा है। जैसे प्रभुपाद ने शुरुआत में बोला, अष्टांग योगा कलयुग के लोगों के लिए नहीं है, हम कोई योगी नहीं है, और योगियों में सबसे उत्तम कौन है? जो भगवान का ध्यान करते हैं। तो हम लोग जो जप कर रहे हैं, जो भागवत सुन रहे हैं, वही सबसे उत्तम है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो प्रभुपाद 34वें श्लोक के अंत में बताते हैं कि जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनको ये सब ध्यान और वो सब से करने की मतलब नहीं है। उसका सार ये है कि जो कृष्ण भक्ति में लगे हैं वो सबसे सर्वोत्तम है। दिस स्टेज ऑफ परफेक्शन इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब आप कृष्ण भक्ति में हैं तो सर्वोत्तम है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। फिर 35वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब मन जो है इस योगी का पूरे भौतिक कलमशों से हट जाता है तो वो एक जो है आग का जो एक जैसे मोमबत्ती का दिया होता है तो उसके समान रहता है, और वो कभी भी हिलता नहीं है, वो पूरी तरह से स्थिर रहता है और वो पूरी तरह से भगवान का स्मरण करते हुए लगता है। और उस समय वो किसी भी भौतिक चीजों से वो आसक्त नहीं होता और भौतिक चीजें और भौतिक गुण उसे प्रभावित नहीं करते। और ऐसे स्तर पे जो भौतिक मन है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भौतिक मन वो उसका पूरा अंत हो जाता है, वो मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। इसके ऊपर प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं परपट में। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं या भौतिक चीजों के बारे में सोच रहा है हमारा मन, तो उसको जोर जबरदस्ती करके भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा मन हमेशा भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता है, तो इसलिए उनसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे वो भगवान के प्रेम के प्रति आकर्षित हो। और वो जब भगवान का प्रेम के प्रति वो आकर्षित हो जाएगा तो फिर अपने आप ही वो जो है भगवान का स्मरण करने लगेगा। तो इसको निर्वाण बोलते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं पहले पैराग्राफ में ही 35वां श्लोक। निर्वाण, निर्वाण मतलब जब हमारा मन जो है भगवान की क्या इच्छा है वो पूरी करने में लगा रहेगा तो उसको निर्वाण बोलते हैं। हाँ? तो यहाँ लिखते हैं मेकिंग द माइंड वन विद द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब हमारा मन भगवान के समक्ष हम लगा देते हैं। कैसे? जो भगवान की इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छा बन जाती है। तो जब हम ये सोचते हैं कि मेरी अलग इच्छा कुछ नहीं है, जो भी भगवान की इच्छा है वो ही मेरी इच्छा है, तो उसे जो है मुक्ति बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। तो भगवान की क्या इच्छा है कि हम सब जीव भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान का भागवत करें। और मुख्य रूप से भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है, सब जीव मेरे पास आए, मेरे साथ जुड़ जाएं। मतलब हमें उन्हें प्रचार करना चाहिए और जोड़ना चाहिए। तो जैसे अर्जुन का बताते हैं, अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे, फिर उन्होंने पूरा गीता सुना और फिर क्या बोला उन्होंने? कृष्ण भगवान आपकी जो इच्छा है वो मैं करूंगा। हाँ? तो उसी प्रकार से हम लोग भी जो है भगवान की इच्छा है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, द माइंड इज कंप्लीटली प्योरिफाइड इन लव ऑफ गॉड, द माइंड बिकम्स द माइंड ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये लाइन मैंने पहली बार अपने जीवन में सुना है। जब हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है कृष्ण प्रेम में, तो हमारा मन कृष्ण भगवान का मन बन जाता है। ये देखिए, शायद आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी ये स्टेटमेंट कभी सुना नहीं होगा। मैंने किसी भी प्रवचन में नहीं सुना कि हमारा मन भगवान का मन बन जाता है। तो वो कब बनेगा? जब हम पूरी तरह से भक्ति में लग के हमारी शुद्धिकरण करते रहेंगे, तब हमारा मन जो है भगवान का मन बन जाएगा, क्योंकि हम वही कार्य करेंगे जो भगवान चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, इसका मतलब बताया गया है कि जब हम बद अवस्था में होते हैं तो हम तीनों गुणों से जो भौतिक जगत में है उससे प्रभावित होकर कार्य करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो इन तीनों गुणों का हम पे प्रभाव नहीं होता। तो बोलते हैं भक्त की कोई इच्छा नहीं होती सिवाय एक इच्छा के कि वो भगवान की
सेवा करना चाहता है और भगवान की इच्छा को अपने जीवन में रखना चाहता है। और ये सबसे प्रथम, सबसे जो है उत्तम कार्य है। दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ परफेक्शन। या आप बोल सकते हैं सिद्धियों में सबसे उत्तम सिद्धि क्या है, कि जब हमारे मन में सिर्फ एक ही इच्छा हो, वो है क्या, भगवान की इच्छा पूरी करना। तो राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि हमें ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि मेरी इच्छा पूरी ना हो, पर आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करने में मैं योगदान दे सकूं। तो फिर से मैं बता रहा हूं महाराज का स्टेटमेंट। महाराज बोलते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरी इच्छा पूरी ना हो, पर आपकी जो इच्छा है वो मेरे द्वारा पूरी हो, मतलब मैं निमित्त बनूं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। ये हमारा सर्वोत्तम प्रार्थना होता है। यथा अर्ची, अर्ची मतलब ये एक मोमबत्ती का जो दिया होता है उसको बोलते हैं। तो जब दिया बुझ जाता है, तेल खत्म हो जाता है, तो हम देखते हैं वो दिया का जो ज्योत है वो बुझ गया है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो वो बुझता नहीं है, वो पूरी तरह से समाविष्ट हो गया है। तेल ने पूरी तरह से, तेल को उसने पूरा खींच लिया है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं हमारा जो मन है वो भौतिक चीजों की तरफ नहीं जाके जब कृष्ण में समाविष्ट हो जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे जो दिया होता है वो पूरा तेल खींच लेता है या घी खींच लेता है, हमें मालूम है। तो उसी प्रकार से हमारा मन जो है पूरी तरह से कृष्ण में जो है चिंतन में चला जाए तो वो हमारा जीवन सार्थक होगा, सबसे उत्तम बताया जाता है। फिर बताया जाता है ऐसा मन जो भौतिक, ये 36वें श्लोक पे अभी हम आ रहे हैं, उसमें बताते हैं जब ऐसा मन जो पूरी तरह से भौतिक चीजों से आसक्ति छोड़ देता है, और यहाँ पे बताया सुख दुख भय, मतलब वो भय, भय मतलब वो सुख और दुख से अलग हो जाता है। अगर हम गीता याद करें तो गीता में भगवान ने जो पहला शिक्षण दिया अर्जुन को कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, और देहनुम स्मृथा देह 13वें श्लोक में बोला। और 14वें श्लोक में सबसे पहला शिक्षण ये बताया कि भाई आप अगर एक बार समझ लिए कि आप आत्मा हो तो फिर आप सहन करना सीखिए इस भौतिक जगत के सुख और दुख को। और देखिए वो गीता का दूसरा अध्याय कृष्ण भगवान का प्रारंभ था, और यहाँ कपिल मुनि बता रहे हैं पहला दूसरा स्कंद हो गया, तीसरे के भी हम अंतिम में हैं। यहाँ पे वही बता रहे हैं सुख दुख भाये, मतलब हमें सुख और दुख दोनों में समानता रखनी है। तो दोनों समय ऐसा हो सकता है कि हम भक्ति भूल सकते हैं। कभी सुख आता है तो निश्चित रूप से हम भोग करने लग जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा तो हम जो है उस धन से अलग अलग इंद्र भोग करने लग जाएं। भक्त लोगों की बात कर रहा हूं, तो हम भगवान की भक्ति छोड़ सकते हैं, या माला छूट सकता है, या हमारा भागवत छूट सकता है। और दूसरा बताते हैं जब दुख आता है तब दुख में हम इतने विचलित हो जाते हैं, तब भी हमारा भक्ति छूट सकता है। तो यहाँ बताया गया है जो योगी होता है वो सुख में और दुख में दोनों में समानता रखता है। उसको एक चीज समझता है कि मेरा भगवान से संबंध अनित्य काल के लिए है, और इसलिए इस भौतिक जगत में जो मुझे आनंद मिलेगा या मुझे जो दर्द होगा तो ये सिर्फ मेरे मिथ्या अहंकार के कारण है। तो ये वापस से लाइन बहुत जरूरी है कि हमारे मिथ्या अहंकार, जिसे फॉल्स ईगो बोलते हैं, उसके कारण हम इस भौतिक जगत में जो है सुख और दुख, प्लेजर और पेन जो है वो अनुभव करते हैं, जो वो अज्ञान वर्ष है। प्रोपा लिखते हैं जो फॉल्स ईगो है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अज्ञान के कारण हम इनसे संबंधित होते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में हम शरीर नहीं है। तो बोलते हैं जब तक कोई ये सोचता है कि मैं शरीर हूं और शरीर के स्तर पे वो कार्य करता है तो उसको सुख और दुख मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप में कहीं पे भी सुख नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कोई पागल व्यक्ति कोई कार्य करे तो उसके कार्य में सुख है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी मतलब हम किसी एड़ा कोई जो जेल है, पूना में कई जेल है पागलों का, तो उसमें जाएंगे तो आप ये देखोगे नहीं कि ये तो कोई सुखी है।
तो बोलते हैं उसी प्रकार से कि कोई भी जो पागल व्यक्ति है उसके कार्य में सुख नहीं होता, तो वैसे कोई शरीर के स्तर पे जितना भी कार्य कर ले वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तो बोलते हैं सो इन मटीरियल एक्टिविटीज द मेंटल कॉन्कॉक्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर ऑल फॉल्स। तो आप सिर्फ मन भरत रूप से अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो असली में कहीं आनंद नहीं है। एक्चुअली एवरीथिंग इज डिस्ट्रेस। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद इसमें श्लोक बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में सब कुछ दुख ही है। तो वास्तविक रूप में हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत में कहीं पे कुछ आनंद नहीं है, सब जगह दुख है। तो आप भौतिक रूप से देखेंगे कि हाँ, अरे इसके पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत गाड़ियां हैं और उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो आप बोलेंगे अरे भागवत गलत है। पर भागवत गलत नहीं है, इसकी कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। कोई जेल में रहेगा तो जेल में भले उसको कितना ही अच्छा फैसिलिटी मिले, उसके कमरे में एसी हो और खाने के लिए उसको रोज अच्छे से अच्छे व्यंजन मिल रहे हो, लेकिन वो जेल में है तो जेल में जीवन थोड़ी सुखी रहता है। तो वैसे ही भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति हो, भले कोई प्राइम मिनिस्टर हो, भले वो बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति हो, सबके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है दुख है, कि भगवान के शक्तियों द्वारा प्राकट्य हुआ है इनका। तो कोई भी सुखी नहीं है। हाँ, हम यहाँ वहाँ इन सब चीजों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो वास्तविक रूप में दुखी है। जैसे कोई जेल में अलग अलग तरह से सुख भोगने की कोशिश करेगा तो मूर्ख कहलाता है। क्यों? क्योंकि असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो जेल से बाहर निकल के अपना स्वतंत्र जीवन में जिए। तो उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस भौतिक जगत से निकल के जो है भगवान के संग में आनंद ढूंढे। और जब तक इस भौतिक जगत में भी है तब तक भगवान के संग में रहेगा तो संपूर्ण रूप से उसे आनंद प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं भगवान की इच्छा के हिसाब से जब तक हम कार्य करते रहेंगे तब तक हम दिव्य स्तर पे रहेंगे और उससे हमारा जीवन भी सार्थक रहेगा। तो बताया गया है, शास्त्रों में लिखा है आनंदमयोभ्यासात। आनंदमयोभ्यासात मतलब भगवान जो है वो हमेशा दिव्य रूप से आनंदित रहते हैं। अब देखिए, जो पिछले पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताया है कि वाकई इस भौतिक जगत में कहीं खुशी नहीं है, सब जगह दुखी है। और वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका समाधान दे रहे हैं कि जब जीव को ये मालूम चलता है कि वो भगवान का अंश है और भगवान के सेवा में उसको आनंद प्राप्त होगा, और ऐसा सोच के जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो फिर उसके जीवन में उसको सिर्फ आनंद ही प्राप्त होता है, दुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। तो उनके जीवन में सिर्फ आनंद ही रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के जीवन में सिर्फ आनंद है। तो भगवान जो है आनंदमय अभ्यासात हैं। तो आप जब भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो आप हमेशा आनंदित रहोगे। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ देता हूं कि हम सबके मन में ये धारणा है कि भाई हमें धन आनंद देगा, हमारे पास पैसा आएगा, घर आएगी, गाड़ी आएगी तो हम खुश होंगे। पर हमारे मंदिर में इतने पढ़े लिखे जो है ब्रह्मचारी हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हैं, कई कई पीएचडी किए हैं, और उसके बाद वो लोग बिल्कुल 100% भगवान की सेवा में लगे हैं और पूरे आनंद में हैं। कोई भी बाहर जाएगा तो लाखों रुपया महीने का कमा सकता है और विदेश में भी सब लोग जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, इतना उनका क्वालिफिकेशन है। पर कोई जा नहीं रहा है और उन लोग 1 रुपया मिल नहीं रहा है। यहाँ पे उनको उनका घर नहीं है, बस जमीन पे सोना पड़ता है, लेकिन सबसे आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनको बांध के रखा है। कोई भी साधु है, कोई भी ब्रह्मचारी है, कभी भी आश्रम से निकल के जा सकता है, लेकिन सालों साल तक वो लोग वहां पे सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध जुड़ चुका है, भगवान आनंदित है हमेशा। तो जब उनकी सेवा में जीव जुड़ जाता है तो वो भी संपूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है और फिर ये भौतिक जगत का जो दुख है, जो कल्मश है, वो इतना असर नहीं करता। तो ये सब जो है हम लोग सुन रहे हैं, पर इसको अपने जीवन में अपनाना है। हमें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सेवा करके, भक्ति करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि कई बार लोग प्रवचन सुनते हैं और उसका सिर्फ अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ अनुकरण नहीं करना है, उसे अपनाना है। जैसे एक व्यक्ति को जो है
पब्लिक स्पीकिंग का आदत नहीं था, मतलब जैसे प्रवचन देना होता है, तो बोला चलो मैं जाके सीखता हूँ। तो कहीं तो क्लासेस में गया और वहां पे जो बोलने वाले थे, वो कथाकार, वो बोलने लगे तुम्हें ऐसा कुछ बोलना चाहिए प्रवचन में जिससे सभी लोगों का मन आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और थोड़े भ्रमित हो जाए। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तो वो एक लाइन बोले, मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन ऐसी औरत के बाहों में बिताए जो मेरी बीवी नहीं थी। मतलब ये अगर आप लाइन समझेंगे तो थोड़ा बिल्डरिंग है, थोड़ा भ्रमित करने लायक ये वाक्य है कि मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन ऐसी औरत की बाहों में बिताए जो मेरी बीवी नहीं थी। तो सब लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है, किसकी बाहों में इसने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताए। तो फिर वो जो कथाकार है बोलने लगा, और वो औरत मेरी माँ थी। तो सब लोग ने जोरदार तालियां बजाई, बोले वाह, अपनी माँ के बाहों में उसने सबसे अच्छे दिन बिताए। वो तो जो छोटा बच्चा होता बिताता है। तो ये जो सज्जन थे वो सीख लिए और बोले हाँ मैं भी अभी जाके अपने गांव में ऐसे ही प्रवचन करूंगा। और गांव वालों को सबको इकट्ठा कर लिया और बोलने के लिए तैयारी की और बोल दिया ये लाइन, मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन उस औरत के बाहों में बिताए जो मेरी बीवी नहीं थी। और इतने लोग आ गए थे तो वो एकदम घबरा गया और घबरा के आगे क्या बोलना भूल गया और बोलने लगा कि और वो दूसरी औरत कौन थी मैं भूल गया हूं करके। तो देखिए सिर्फ अनुकरण करने जाएंगे, कॉपी मारने जाएंगे तो नहीं होगा। आपको तत्व में समझना चाहिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं उसको अपने जीवन में जो है पूरी तरह से अपनाना चाहिए। तो अभी ये 37वां श्लोक में हम पहुंच रहे हैं। 37वें श्लोक में बताया गया है क्योंकि वो समझ जाते हैं योगी कि वो वास्तविक भगवान के दास हैं और तब उनको जो है शरीर से कुछ संबंध नहीं होता। हाँ, जिस तरह से कोई किसी ने शराब पी लिया हो तो शराब पिए हुए व्यक्ति को जो है वो अपने कपड़ों के बारे में उसको ध्यान नहीं होता। तो हम अधिकांश समय देखते हैं कई लोग शराब पिए रहते हैं तो स्टेशन पे पड़े रहते हैं। कितनी बार देखा है, लॉकडाउन से पहले 6 महीने पहले अभी तो सब 6 महीने से घर में ही है। पर हमें मालूम है जो शराब पिया हुआ व्यक्ति रहता है तो उसे कुछ जो है धुन नहीं रहता, कहीं भी रास्ते पे भी पड़ा रहता है। तो बोलते हैं यहाँ पे इस भागवतम के श्लोक में बताया गया है जैसे कोई शराबी व्यक्ति को कपड़े के बारे में ध्यान नहीं होता, वैसे जो परम भक्त होते हैं वो परम भक्त भक्ति करके उनको शरीर के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करते। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में से वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त होता है जिसका मन पूरी तरह से भगवान में आविष्ट हो जाता है और 100% वो भगवान की सेवा करता है, तो वो शरीर के जितने भी शरीर का जो भी यहाँ पे लिखा है बॉडीली डिमांड्स, जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भूल जाता है। अर्थात वो भूल जाता है कि उसको सोना है, वो भूल जाता है कि उसको खाना है। देखिए ये एक ऊंचा स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है, जहां आप खाना और सोना भी भूल जाते हो, पूरी तरह से भगवान की सेवा में ऐसे लग जाते हो। राधा गोपीनाथ रू बता रहे थे कि वो उनको पैम्पलेट्स प्रिंटिंग कराना था अपना गीता कोर्स का, तो प्रिंटिंग प्रेस में गए थे और जो टेबल पे बैठे थे उनके सामने उनका जो व्यक्ति था जो पूरा प्रिंटिंग का ऑफिस संभाल रहा था, तो शाम के समय बैठे थे और शाम का 1 आध घंटा वो रुके थे राधा गोपीनाथ प्रभु। तो वो करते करते जो है शाम हो गया, रात हो गया, निकलने वाले थे 7 बजे 7:30 बजे। तो ये भी व्यक्ति निकला जो प्रिंटिंग प्रेस देख रहा था। तो प्रिंटिंग प्रेस से निकलते समय मतलब उसने बैग ले लिया और अपना पैर के पास टिफिन बॉक्स था, तो टिफिन बॉक्स उठाया। तो गोपीनाथ प्रभु सामने ही थे, तो वो उठाया तो गोपीनाथ प्रभु के सामने बोलने लगा ये भारी क्यों है, तो भारी क्यों है ये। तो उसको समझा उसने खाना खाया ही नहीं। मतलब वो जो सुबह से आया था 10 बजे से और 9 बजे से, और अभी शाम के 7-8 बजे निकल रहा है वो, और वो खाना खाना भूल गया पूरी तरह से। तो खाना खाना भूल गया और उसको टिफिन बॉक्स में लग रहा है अरे ये जो है मैं खाना खाना ही भूल गया करके।
और ये उसको 8 बजे याद आ रहा है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बोले मैंने मानसिक रूप में उसको दंडवत प्रणाम कर दिया उसी वक्त कि मैं भक्त हूं, मुझे इतना जो है एब्जॉर्प्शन से भक्ति करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, पर ये प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है और इसका ध्यान देखो, खाना भूल गया और उसको याद भी नहीं है खाना खाया नहीं मैंने। तो ये बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो भौतिक जगत में भी लोग ये एब्जॉर्प्शन दिखा सकते हैं भौतिक कार्यों में। तो अगर हम भक्ति में लीन हो जाएं, भक्ति में सेवा करें, तो हम इससे ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान स्वयं ऐसे भक्त का जीवन का पूरा निरीक्षण करते हैं। 38वां श्लोक पढ़ रहे हैं। और उस जीव को भगवान हमेशा मार्गदर्शन करते हैं जब तक वो सार्थकता प्राप्त नहीं कर ले। और ऐसा जीव जो है अपने शरीर के जो भी उसके संगी हैं, शरीर के संगी मतलब उसकी बीवी, उसके बच्चों का वर्णन किया गया है, तो उससे वो ज्यादा आसक्त नहीं होता और ये सब उसको स्वप्न के समान लगते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसको हमें सही तात्पर्य में, सही दृष्टिकोण में समझना चाहिए। तो उसके लिए तात्पर्य बहुत जरूरी है। प्रभुपाद 2 उदाहरण दे रहे हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि क्या ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे बोल रहे हैं कि द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द मटेरियल बॉडी इज इट्स ओन एंड एक्सेप्टेड जस्ट लाइक अ बॉडी विद इन अ ड्रीम। मतलब जो भी शरीर के संबंधित लोग हैं उसको स्वप्न के जैसे समझता है। जो योगी है, जो भक्त है, तो उसको क्या हमें सही मायने में समझना है। प्रभुपाद तात्पर्य में 2 उदाहरण दे रहे हैं बतलाते हुए। पहला बोलते हैं, आप जब घर में फैन का बटन बंद कर देते हैं तो फैन का बटन बंद हो गया है, लेकिन फिर भी उसका जो है घूमना चलता रहता है कुछ समय के लिए। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो एक शुद्ध भक्त है भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाता है, लेकिन फिर भी उसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण थोड़ा जो है उसके जीवन में मुश्किलें, तकलीफें आ सकती है। लेकिन उसको समझना चाहिए ये जो है मेरे कर्म अभी पूरी तरह से बंद हो गए क्योंकि मैं पूरी तरह से भक्ति में लग गया। तो पूर्व कर्मों के कारण थोड़ा कुछ आ सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में उसने अपना मेन स्विच बंद कर दिया है। तो वो एक चीज बताते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर पूरी तरह से मन लगा के भक्ति करेंगे, जितना हमारी क्षमता है, और उसको रोज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम अपना स्विच ऑफ कर रहे हैं बटन का, और उसके कारण, कर्मों के कारण थोड़ा बहुत आता रहेगा, पर उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है। फिर यहाँ बता रहे हैं दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि सपने में हम कुछ और देखते हैं, लेकिन जब हम सपने से जाग जाते हैं तो हम जब जाग जाते हैं तो हमको याद रहता है कि वो सपने में हमने क्या देखा था, पर उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होते। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो एक मुक्त आत्मा है वो अपने शरीर को, अपने बीवी को, अपने घर को, वो सब कुछ देखता है और समझता है कि ये सब जो है मेरे शरीर के अंग हैं और मुझे इन सब का ध्यान रखना है, पर इसका ध्यान रखते हुए मुझे समझना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ना ही शरीर हूं और मैं वास्तविक रूप में आत्मा हूं और मुझे भक्ति करनी है। तो वो जिम्मेदारियां पूरा उठाता है, लेकिन साथ साथ ये भी समझता है कि मुझे आसक्त नहीं होना है, और वही चीज वो अपने परिवार वालों को भी ज्ञान देता है कि उन्हें भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में शरीर हमें छोड़ने ही वाला है। तो यहाँ पे बताया गया है, as one who is awake has no connection with the activities of the body. The dream has awakened liberated soul has no connection with the activities of the present body. तो बोलते हैं जैसे जब कोई जागृत अवस्था में आ जाता है तो स्वप्न में जो भी उसने देखा है उसके साथ वो कुछ संबंध नहीं बनाता। तो वैसे जो शुद्ध भक्त है वो अपने शरीर के जितने भी संबंधित चीजें हैं उसके साथ जो है वो ज्यादा अपने आप को जैसे उसका कनेक्शन नहीं बनाता है। वो समझ जाता है कि हाँ ये सब चीजें हैं, पर मुझे भक्ति में ध्यान रखना है। तो वो सब का भी ध्यान रखेगा और साथ में महत्वपूर्ण रूप से भक्ति का। तो अभी ये योगी का क्या विचार होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द योगी, ये आखिरी भाग में 39 to 42 तो बताया जाता है कि हरिनाम कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में कई भक्तगण, तो उसमें गुरुदास भी थे। तो उनको पकड़ लिया पुलिस ने और जेल में डाल दिया और फिर जो है जज के सामने उनको बुलाया गया। तो
जज के सामने बुलाया गया तो जज बोले कि तो तुम लोग ये क्या सैफरन कपड़ा पहन के घूमते रहते हो और ये सब क्या कर रहे हो। तो गुरुदास ने तुरंत उनको जवाब दिया, बोला आपने काला कोट क्यों पहना हुआ। तो जज होशियार था, वो समझ गया कि भाई मैंने काला कोट इसलिए पहना है क्योंकि मैं ये जो कोर्ट है और जो गवर्नमेंट है उसको मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। तो जैसे गुरुदास ने सिर्फ एक जवाब दिया उनको, तो जो होशियार जो जज था उसको समझ में आ गया कि इसके एक लाइन में मेरे को पूरा सार समझ में आ गया कितने होशियार है ये लोग। तो उन्होंने उसको उसी वक्त जो है सारे भक्तों को रिलीज कर दिया। दूसरी बार जो है कोर्ट में जो है भक्तों को लेके आया गया और बोला कि नहीं आप लोग का कल्ट है, अमेरिका की बात है जहाँ भक्ति का इतना लोगों को मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, आप जो है उनको पूछे कि भाई आपका कल्ट है तो उसके लिए आपके पास कोई ठोस सबूत है क्या कि नहीं हम प्रामाणिक धर्म है। तो आप एक काम करो, भागवतम से बोलना चालू करो और जो पहला श्लोक है उसमें चालू करो, और फिर जब अगली बार सुनवाई होगा तो हर सुनवाई में आप जो है रोज भागवतम के श्लोक बोलते जाओ और पूरा प्रवचन कर दो और वो कोर्ट केस को भागवतम क्लास में बदल दो करके प्रभुपाद ने ये चिट्ठी में जवाब दिया। तो भक्तों ने ऐसे ही किया। तो पहला जब कोर्ट केस हुआ, बोला आपके पास कोई सबूत है क्या, तो बोले हम खुद बताना चाहेंगे, और उसने पूरा जो भागवतम सुना था पूरा बोल डाला। तो बोला आपके पास और भी कुछ है क्या बोलने के लिए। तो बोले हाँ हमारे पास पूरा पूरा भागवतम का सेट दिखाया। तो वो जज ने फोन किया अपने मित्र को जो ऑक्सफोर्ड में थे, तो बोले नहीं नहीं भाई इस्कॉन वाले तो बोनाफाइड है, पूरा शास्त्र के हिसाब से उनका जीवन व्यतीत करते हैं। तो तुरंत जो है उनको रिलीज कर दिया। तीसरी बार एक बार कोर्ट में पकड़े गए थे, मतलब पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे अमेरिका में, सब अमेरिका में ज्यादा हो रहा है। तो जज ने बोला भैया अच्छे तो है ये लोग हरिनाम कर रहे हैं, वैसी सबकी जिंदगी यहाँ दुखी हुई है, सब परेशान है, सब तकलीफ में है, तो कम से कम ये लोग थोड़ा म्यूजिक ला रहे हैं और थोड़ा रंग ला रहे हैं। इतना अच्छा कीर्तन करते हैं करताल मृदंग बजा बजा के, तो उससे जो है म्यूजिक अच्छा हो रहा है और साथ में उनका कपड़ा देखो ऑरेंज कलर का कपड़ा है, तो थोड़ा रंग भी आ रहा है। तो बोले अच्छा कर तो रहे हैं, क्यों खाली उनको उनके अगेंस्ट में चार्जशीट बनाना, उनको रिहा कर दो। तो ये लोग म्यूजिक भी ला रहे हैं और थोड़ा रंग लाके थोड़ा वैरायटी भी ला रहे हैं हमारे देश में, अच्छे हैं इस्कॉन के लोग, छोड़ दो। तो ऐसे करके जो है ये 1970 का बॉस्टन की बात है, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। तो ये जो हरे कृष्णा कीर्तन हम लोग करते हैं तो हमें समझना चाहिए, हरिदास ठाकुर बोले जो हम जप करते हैं उससे 100 गुना शक्तिशाली है जब हम जोरदार कीर्तन करते हैं। तो जप करना है इसका मतलब ये नहीं कि जप बंद कर दें, जब 16 माला करना है कम से कम, उसके अलावा जब हम कीर्तन करते हैं करताल मृदंग के साथ तो 100 गुना फायदा है। क्यों, हरिदास ठाकुर बताए कि जब हम जोरदार कीर्तन करते हैं तो जो भी इसका ध्वनि सुनता है, भले ही वो मच्छर हो, भले कोई पेड़ वेड़ हो, या भले ही कोई दूसरे जीव हो, उनका भी भक्ति प्रारंभ हो जाता है और वो भी भगवत धाम के रास्ते में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 39 श्लोक में वर्णन आ रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र और अपने धन से अलग है, जबकि वो अपने आप को उससे आसक्त समझता है। तो उसी प्रकार से जो जीव है वो भी अपने आप को आसक्त समझता है, लेकिन वो वास्तविक रूप में वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो ये जो मुक्त आत्मा होती है वो ये चीज समझ सकती है। तो जैसे हम कोई अपने पुत्र या धन से आसक्ति रखते हैं पर वास्तविक रूप में वो अलग है हमसे, तो ये हमें समझना है। तो प्रभुपाद उदाहरण में तात्पर्य में बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं इस जगत में, लेकिन हम कुछ 2-3 बच्चों को बोलते हैं ये हमारे हैं। क्यों, क्योंकि हम उससे आसक्त है। बच्चे बहुत हैं तो उसी प्रकार से बोलते हैं बहुत सारा धन है इस दुनिया में, लेकिन जो हमारे बैंक में हम बोलते हैं ये हमारा है। तो उसी प्रकार से हम ये शरीर को बोलते हैं ये मेरा शरीर, मेरा नहीं है। ये जो शरीर है वास्तविक रूप में कुछ समय, जैसे प्रभुपाद दूसरी जगह बोलते हैं कुछ समय जो है फड़फड़ाने वाला है, बाद में अंत हो जाएगा। जैसे मछली होती है पानी से बाहर आती है तो कुछ समय फड़फड़ाती है, बाद में अंत हो जाता है उसका। तो वैसे ये जो शरीर में आत्मा प्रवेश किया है तो कुछ समय फड़फड़ाएगा, हो सकता है 30 साल 40 साल फड़फड़ाए, 70-80 साल फड़फड़ाए, बाद में अंत हो जाएगा। तो उससे पहले हमें अपना जीवन सार्थक करना है। तो
40-41 श्लोक में बताते हैं कि लकड़ी में जो है अग्नि रहती है और संगत में आते ही वो जो है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो हमें भगवान का अस्तित्व मालूम चलता है। तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं ये 41 श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि हम भगवान के जो है समान भी हैं और भगवान के अलग भी हैं। क्योंकि प्रभुपाद बोले जैसे एक समुद्र का बूंद का पानी आप लेकर आओ तो वो समुद्र के जैसा रहेगा, नमकीन रहेगा, तरल रहेगा, लेकिन वो समुद्र नहीं है, वो सिर्फ बूंद है। तो वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो हम में भी वही गुण है सच्चित आनंद जो भगवान में है, लेकिन हम भगवान नहीं। तो यहाँ पे अंत में बता रहे हैं कि ये जो पिछले के 2 श्लोक है 40-41, उसमें शुद्ध द्वैता, द्वैत अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता और द्वैतवाद, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी ये मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इतने सारे तीसरे कैंटो तक कभी मैंने ये सब आपके साथ चर्चा नहीं किया, क्योंकि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे मालूम है शुद्ध अद्वैता, द्वैत अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता और द्वैतवाद। तो ये जो है बड़े बड़े आपको शब्द लगते हैं और लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। द्वैतवाद मतलब बहुत सरल है। ये है द्वैतवाद, मतलब इसका सबका सार है चैतन्य महाप्रभु ने बताया अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो कभी भी कोई शुद्ध अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता या द्वैत अद्वैता, द्वैता, ये सब के बारे में चर्चा करें तो बोलने का इसका सार भगवान ने स्वयं सिखाया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि हम भगवान के साथ समान भी हैं और अलग भी हैं। अचिंत्य भेद अभेद तत्व मतलब हम एक साथ भी हैं भगवान के, लेकिन अलग भी हैं। तो ये सबका सार है। फिर भी मैं आपको इसका मतलब बता दूं। द्वैतवाद मतलब क्या है? द्वै मतलब दो। क्या है दो? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये है द्वैतवाद। तो आप माधवाचार्य का कभी भी फोटो देखेंगे तो उनके हाथ ऊपर होते हैं और हाथ में 2 उंगली करते बताते हैं। 2 उंगली मतलब हम जीव अलग है, भगवान अलग है, वो द्वैतवाद है। वैसे शुद्ध अद्वैत है कि हम वास्तविक रूप में भगवान के एक अंश हैं और हम में और भगवान में जो गुण है वो एक है, वो है शुद्ध अद्वैत। और द्वैत अद्वैत मतलब हम एक भी हैं, अलग भी हैं। तो ऐसा एक सब है। तो उसके अंदर ज्यादा अभी यश बिरला राधानाथ महाराज से आए थे मिलने के लिए, तो वो सबसे पहले महाराज को वो यही पूछे, महाराज मुझे बताइए आप शुद्ध अद्वैत के बारे में, द्वैत अद्वैत के बारे में, विशिष्ट अद्वैत के बारे में, द्वैत के बारे में। तो महाराज सब बता दिए। उसके बाद उसको घुमा के फिर लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने क्या सिखाया है? इन सब द्वैत अद्वैत से सार क्या है? हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। हरि का नाम जप करिए। ये द्वैत अद्वैत में सिर्फ सिद्धांत के ऊपर आप घूमते रहोगे, उसका सार ये है कि नाम जप करना है। तो फिर 42 श्लोक में बोलते हैं कि ऐसे योगी भगवान के परमात्मा के रूप को देख पाते हैं सभी जीवों में, और कि सब जीव भी जो है वो भगवान में समाविष्ट है, वो देख लेते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 42 श्लोक के तात्पर्य में कि 4 तरह से जीव जो है प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। एक गर्भ से, एक अंडे से, और एक फर्मेंटेशन या जर्मिनेशन से, और एक जो है धरती से, जैसे पेड़ पौधे होते हैं वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं कोई भी लेबोरेटरी में अगर आप देखें कोई कीटाणु पैदा हुए हैं तो वो इसलिए है क्योंकि आत्मा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वैज्ञानिकों लोगों को लगता है अंडे में जान नहीं है, पर ये सही नहीं। वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि जो है अंडे भी जो है उसमें जीवित रहते हैं, इसलिए अंडों में से जो है पंछी निकलते हैं, और जो जानवर और मनुष्य है वो गर्भ में से निकलते हैं। तो ऐसे करते हुए फिर 43 और 44 श्लोक में बताया गया है कि इस तरह से जो योगी है वो माया के प्रपंच से बचता है और अपने साक्षात्कार परिस्थिति पे पहुंचता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वंश विभिन्नंश क्या होते हैं 43rd श्लोक में, और फिर इसमें प्रभुपाद बताते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि कैसे हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं।
तो जो भगवान को शरणागत हो जाता है वो माया के प्रपंच से बच सकता है, क्योंकि माया का जो शक्ति है उसको हमें समझना चाहिए, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं इनसरमाउंटेबल स्पेल ऑफ माया। इनसरमाउंटेबल मतलब उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये दैवी प्रकृति है जो है, भले एक्सटर्नल शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंग शक्ति है, लेकिन ये दैवी प्रकृति है भगवान की। और दुर्विभाव्य इसका मतलब है इसको आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो ध्यान रखिए, हम इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत के प्रतिनिधि हैं दुर्गा देवी, इसलिए उनके हाथ में होता है त्रिशूल। मतलब वो 3 तरह के ताप देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो हम में से कोई भी जीव दुर्गा देवी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, उसको परास्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने जिस तरह से सृष्टि बनाई है, हम उसको जो है उनके सामने कभी टिक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति करेगा, सुबह उठ के दिल लगा के भगवान का नाम जप करेगा, भगवान का संग करेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा, तो भगवान जो है उस दिन के लिए माया शक्ति को बोलेंगे पीछे रहिए, क्योंकि इसने मेरी भक्ति की है, मेरा नाम लिया है। तो इसलिए नित्य रूप से हमें रोज जो है भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आ रहा है स्वरूप है ना वो व्यवस्थित, अर्थात हमारा स्वरूप क्या है कि हमें जो है भगवान के दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो फिर प्रभुपाद एक उदाहरण देके बोल रहे हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम संपूर्ण रूप से जो है आध्यात्मिक जगत में कार्य करने लगेंगे। ये उसका अंतिम में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं। बोलते हैं देखिए, जब आत्मा भौतिक जगत में है, तीनों गुणों से वशीभूत है और उसके ऊपर ये शरीर का आवरण है, उसके बाद शरीर लेके हम लोग कहाँ कहाँ नहीं भागते, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में। तब जब ये आत्मा अपने असली जो उसका स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, जब वहां पहुंचेगी तो कितना सेवा करेगी। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई बीमार अवस्था में रहता है तब वो इतना कार्य करता है, तो जब वो बीमारी से हट जाएगा तो कितना कार्य करेगा। तो अभी हमारी परिस्थिति है, हम बीमार अवस्था में हैं, हम काम से, क्रोध से, लोभ से, ये सब अनर्थों से बीमार हैं। तो अगर हम एक बार इस बीमारी का थोड़ा भी कम होगा तो हमें मालूम चलेगा कि हम इतने सुखी रह सकते हैं। जैसे हम सबको फीवर आता है तो हम लोग सब तुरंत जो है कोई ना कोई गोली खा के बीमारी, फीवर को दूर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें तापमान नहीं आए, क्योंकि हम फीवर में कार्य नहीं कर सकते, हम दुखी रहते हैं। तो वैसे अभी हम बीमार हैं ये सब अनर्थों से, लेकिन जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो भक्ति की शक्ति ऐसी है, ये सब अनर्थों को हमारे हृदय से हट जाएंगे और फिर जो है हम वास्तविक रूप में आनंद जीवन का असली प्राप्त कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। तो अभी हम कल जो है 29वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जहाँ कपिल मुनि जो है भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। तो वो कल 4 बजे के कथा में रहेगा। यहाँ पे अभी राधानाथ महाराज प्रभुपाद से मिल चुके हैं, स्टेज पे बैठे हैं, और प्रभुपाद ने करताल लेके वही हरे कृष्ण महामंत्र जप किया जो उन्होंने गंगा से प्राप्त किया था। तो महाराज बोलते हैं मेरा पूरा शरीर में कंपन आने लगा और मैं इतने समय से जप कर रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये कृष्ण का नाम है और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसका फोटो लेके मैं पूरे भारतवर्ष में घूम रहा था। तो बताया जाता है, अभी प्रभुपाद जो है प्रवचन में बताए कि हरे मतलब जो है राधा रानी का नाम है, और राधा रानी मतलब जो कृष्ण भगवान की अंतरंग शक्ति है, और उनके कारण जो है इट इज शी दैट इज द ओरिजिन ऑफ गिवर ऑफ लव ऑफ गॉड। मतलब जो प्रेम है वो कौन देती है? राधा रानी, क्योंकि उनके हृदय से सब प्रेम जो है आता है। और कृष्ण भगवान का मतलब है सर्व आकर्षक, और राम का मतलब है जो सुप्रीम एंजॉयर, जो सबसे ज्यादा भोग करते हैं। तो इस महामंत्र का मतलब क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राम, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो अभी गौरमपुर के प्रवचन में मैं सुन रहा था कि हम लोग जो है जब जप करते हैं तो जप का मतलब क्या है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ।
तो पूरा हम लोग 16 माला करते हैं, 2 घंटा करते हैं, अपनी सेवा में लगाओ करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो समझिए हम किसी को SMS करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि मुझे मतलब बात करनी है, मुझे बात करनी है। तो कभी भी हम लोग जो है उसको 2 घंटा में से SMS नहीं करते, 2 घंटा व्हाट्सअप नहीं करते, या 2 घंटा फोन पे ही नहीं बोलते मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। तो अलग लगेगा, पागल लगेगा। लेकिन वो 2 घंटा हम भगवान को क्या बोलते हैं, मुझे सेवा में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ। 2 घंटा एक ही चीज हम बोलते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में सेवा आती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब वो सेवा आती है, जो हमने जप किया है, जो प्रार्थना किया है, तो जो हमारे जीवन में सेवा आती है, फिर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और पूरी तरह से उत्साह दिखा के वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें करना चाहिए। और यहाँ तक कि बोलते हैं भगवान जिस पे कृपा दिखाते हैं तो उसको थोड़ा मुश्किल सेवा देते हैं, और उस मुश्किल सेवा लगान करने में उसको बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, बहुत मन लगाना पड़ता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो ये महामंत्र का मतलब बताया। हाँ, तो बोलते हैं कि अगर कोई भी नाम जप करेगा, प्रभुपाद बताते हैं, उसकी सारी जो इच्छाएं हैं अपने खुद के भोग करने की, उससे वो शुद्ध हो जाएगा और जो है भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो महाराज बोलते हैं कि मेरा मन हिमालयों के उधर वापस से चला गया, जहां मैं गंगा के तट पे बैठा था। और फिर मुझे पूरा चीज समझ में आने लगा कि वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी जो हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ समझाया, प्रभुपाद के इस्कॉन में मुझे कृष्णा के बारे में मालूम चला, महामंत्र के बारे में मालूम चला, और मेरा मन जो है बहुत ही प्रभावित हुआ, और मैं बहुत कृतज्ञ जो है प्रभुपाद जी के तरफ मुझे होने लगा। तो फिर प्रभुपाद बता रहे थे उनके प्रवचन में, महाराज बोल रहे हैं मेरा मन यहाँ वहां घूम रहा था, फिर मैंने वापस से ध्यान दिया प्रभुपाद के प्रवचन पे। तो वो बता रहे थे कि असली धर्म जो है वो हर एक जीव का वास्तविक स्वभाव है, और असली धर्म क्या है कि हम सब भगवान की तरफ उनकी सेवा करें, और सेवा करते हुए हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें। और ये जो है प्राचीन काल से जो है जीव का यही कर्तव्य है। और जब हम शुद्धता से भक्ति करें तो हमें मालूम चलेगा कि हम वास्तविक रूप में शरीर नहीं आत्मा है, और हम अज्ञानवश अपने आप को शरीर मानते हैं, जिसके कारण हम हर तरह से दुख और तकलीफ सहन कर रहे हैं। तो देखिए ये भले सिंपल फिलॉसफी लग रहा है, और हमको लगता है कि हाँ मुझे मालूम है, मेरे सुना हुआ है, पर वापस से दिन भर के कार्य में जब भी हम इंद्र भोग में लगे हैं, तो हम लोग आत्मा के स्तर पे नहीं, शरीर के स्तर पे आते हैं। और जब भी इंद्र भोग करेंगे तो याद रखिएगा, इंद्र भोग के साथ आपको उसका बिल आएगा। जैसे होटल में खाते हैं तो बिल आता है, तो वैसे ही जब इंद्र भोग करेंगे तो इंद्र भोग करते ही आपको बिल आएगा, वो है दुख। क्यों दुख आएगा? क्योंकि ये सृष्टि ऐसी बनाई है भगवान ने, यही संपर्श जाब होगा दुख ये नर एवते। तो जब भी हम भोग करने जाएंगे दुख हमें मिलेगा। अभी हम पे है कि हमें दुख चाहिए कि नहीं। अगर नहीं चाहिए तो पूरी तरह से मन लगा के 100% भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे, तो हम आनंदित रह सकते हैं। और बताया जाता है कि प्रभुपाद जो है बहुत ही नम्रता से और बहुत ही जो है प्रार्थना करते हुए, जितने भी लोग थे हजारों की संख्या में ऑडियंस के, उनको बोल रहे थे आप इस हरिनाम को महत्वपूर्णता से लीजिए और इसको जप करिए तो आप लोग का उद्धार होगा, ये भक्ति का मार्ग है। तो देखिए महाराज ने पूरा सार में बता दिया कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारा उद्धार के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है और नाम जप करना है, नाम जप करके हमारा उद्धार होगा। तो वहीं स्टेज पे बैठे बैठे महाराज के हृदय में से आवाज निकली, ये आपके गुरु हैं प्रभुपाद के लिए। तो महाराज जैसे ही इसके बारे में सोचे तो बोलते हैं महाराज कि मेरा मन और मेरे हृदय में एक भीषण लड़ाई चालू हो गई। बोले ऐसे कैसे मैं इनको गुरु मान लूं? मैंने बहुत सारे गुरुओं से पहले मिला हूं और बहुत सारे गुरुओं से मैं आगे मिलूंगा, तो मैं किसी को भी अपना गुरु नहीं मानूंगा। ऐसे करके ये पूरा प्रवचन चल रहा है प्रभुपाद का, और ये राधानाथ महाराज के मन में सब चल रहा है। और बताया जाता है कि उसी वक्त प्रवचन फिर अंत हुआ और प्रभुपाद जाने लगे, और जाते समय प्रभुपाद बिल्कुल के सामने आ गए राधानाथ महाराज के, रिचर्ड के सामने, और बिल्कुल उनकी आंखों में देखने लगे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं तुरंत अपने घुटनों पे आ गया और मैं उनका
पैर छूने लगा, क्योंकि मैंने ये सीखा था साधुओं का चरण छूना चाहिए। तभी किसी ने जोर से आवाज की और बोला, नहीं, आप प्रभुपाद का चरण नहीं छू सकते। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मेरे को थोड़ी हीनता भी लगी कि मैंने गलत कार्य किया है। लेकिन प्रभुपाद ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और उनको समझ में आया कि मुझे दर्द हुआ है कि मैं उनके पैर छू नहीं पाया, और उनको लगा कि मेरे शिष्य ने गलत शब्द इस्तेमाल किए, प्रभुपाद को लगा, और उन्होंने बहुत ही प्रेम से जो है उनको बोला कि नहीं, मुस्कुराते हुए, ये मेरा पैर छू सकता है। तो महाराज जो है बहुत ही उनको लगा कि बड़ा कृपा मिला है मुझे प्रभुपाद का, और उन्होंने चरण छुए महाराज के, प्रभुपाद के, और अपने सर पे लगाए और उनका चरण धूली लिया। और फिर बताया जाता है प्रभुपाद ने बोला कि तुम रोज सुबह और शाम आके बैठ सकते हो मेरे प्रवचन में। तो इतनी कृपा मिलने के बाद मैं जो है, मेरी बोलती बंद हो गई, महाराज बोलते हैं। अगले दिन की बात है, बताया जाता है कि सुबह का समय था, मैंने पिछले दिन में भी कुछ खाया नहीं था, तो उधर एक बहुत लंबा लाइन था जहाँ हलवा मिल रहा था। तो महाराज बोलते हैं मैं खड़ा हो गया, तो 1 घंटे के बाद मेरा लाइन में नंबर लगा, और गरम गरम जो है इसके अंदर, पत्तल के अंदर मेरे को पूरा हलवा मिला। तभी जो है मेरे हाथ से किसी ने हलवा छीन लिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इतना भूखा था, पूरा दिन में कुछ खाया नहीं था, और इतना गरम गरम हलवा तो मेरे को फीस्ट के समान लग रहा था। और जैसे ही मेरे हाथ से खींच लिया, मेरे पेट में ऐसा दर्द होने लगा और मैं इतना दुखी हो गया, और मैं बोला कौन है भैया, क्यों खींच लिया मेरे हाथ से हलवा? तो बोलते हैं वहां पे वही एक भक्त थे जिन्होंने स्टेज पे से आए थे मेरे को ले जाने के लिए, जिनका नाम था गुरुदास, और वो पूछने लगे तुम ये खाओगे? तो महाराज बोले बिल्कुल, और नहीं तो क्या, खाने के लिए तो लिया था मैंने, 1 घंटा लाइन में भी खड़ा था। तो बोले इसको छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ करके, और किसी और को वो हलवा दे दिया। तो महाराज एकदम भ्रमित हो गए, बोले यार पूरे दिन में खाया नहीं था, एक वाटी हलवा मिला द्रोण में, वो भी किसी को दे दिया। और फिर बताया जाता है वो पंडाल के पीछे की तरफ छोटा सा तंबू था, वहां लेके गए, और वहां पे मालती माता जी ने जो है उनको पूरा एक थाली में 12 तरह के आइटम भर के दिए भोजन के लिए, और गुरुदास मुस्कुरा के बोले ये आपके लिए अच्छा होगा, आप ये खाइए, और इसको आप खाने से आनंदित हो जाओगे। तो बोले आप तो भक्त हैं, तो इसलिए आपको ये खाना चाहिए, वहां का सिर्फ हलवा नहीं खाना चाहिए। तो महाराज एकदम प्रसन्न हो गए, और उनके बाजू में एक श्याम सुंदर प्रभु जो है वो उनको मिले और उनसे बात करने लगे। फिर उनको याद आया कि अरे वो एम्स्टर्डम में भी मिले थे कॉस्मोस क्लब में, और वहां से उनका मुलाकात हुआ था। तो ये जो है महाराज जो है गुरुदास जी से इनसे मिल रहे हैं, और इस वक्त अभी ये शेवाइट हैं, पूरे लंबे लंबे बाल हैं, एकदम पुराने से कपड़े हैं, लेकिन जो भगवान की खोज के लिए निकले थे वो अभी कैसे जो है उनके मन में जो है, अभी प्रभुपाद वापस से प्रवचन देने वाले हैं और जो है उसके बारे में और बताने वाले हैं। तो वो सब हम कल के प्रवचन में सुनेंगे। और सभी भक्तों से मेरा फिर रिक्वेस्ट है कि जैसे सब लोग उत्साह से शाम के भागवतम में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हो सके जो लोग नहीं आते हैं तो सुबह भी जुड़िए हमारे साथ जपा में, क्योंकि अगर आप भागवतम और जपा दोनों के साथ जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग भक्ति में खूब प्रगति करेंगे और कृष्ण का पूरा आश्रय रहेगा। और जैसे आज हमने आज का क्लास भागवतम स्टार्ट किया कि जो जितने भी ताप हैं इस भौतिक जगत के, वो हमारे जीवन में असर नहीं करेंगे, हम संतुष्टि से अपने जीवन में रह सकते हैं आनंदित होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।